को जैसे काउंटर मूव काफी स्ट्रांग देखने को मिला। आशीष केलकर जी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट से। आशीष जी शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। अब नेक्स्ट लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट निफ्टी पे, अगर जिन्होंने पोजीशन बना ली हो एक दो दिन पहले, क्या उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी? गुड मॉर्निंग रजत जी। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है उन्होंने होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि मेरा व्यू अभी भी बुलिश है निफ्टी के ऊपर। एक छोटा सा पड़ाव दिखाई दे रहा है 8950 के यहाँ तक निफ्टी का पहला लक्ष्य होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके पोजीशंस बनाई रखनी चाहिए, ये मेरी सलाह होगी अभी। चलिए ठीक है, पर आप लक्ष्य क्या देखते हैं एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं, क्योंकि एक्सपायरी भी बेहद नजदीक आ जाएगी इस अगले हफ्ते ही जो होगी, उससे पहले आप लक्ष्य क्या देखते हैं जो एग्जैक्टली निफ्टी पे टच हो सकता है? 8950 को अगर हम तोड़ते हैं, निफ्टी तोड़ता हुआ देखते हैं, अच्छा। तो 9015 का लक्ष्य दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। चलिए फटाफट से मैं आपके कुछ स्टॉक्स पे चर्चा करना चाहूंगा, उसके बाद कुछ सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन ये जो 5 स्टॉक्स आपने दिए आज, उसमें अशोक लेलैंड, बीईएमएल, आरसीएफ, स्ट्राइड्स और श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसी कंपनियां शामिल है। हालांकि कुछ सरकारी कंपनी मूव बना है, जिसमें एचएमटी दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है, 3% के आसपास की तेजी बन रही है। साथ ही साथ एमएमटीसी में मूव काफी स्ट्रांग है, 7% के आसपास की तेजी, और एसटीसी में भी आज मोमेंटम पिकअप हो रहा है। तो साफ तौर पर पीएसयू सेक्टर से जुड़ी कंपनी है वो ऐसे में फिर से मोमेंटम गेन कर रही है बजट से पहले। एमएमटीसी, एसटीसी और एचएमटी, ये 3 काउंटर्स आप रडार पर रखें, इस समय दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं और बाजार खुला ही है अभी, तो देखते हैं दिन के अंत तक कहां तक पहुंचते हुए नजर आते हैं। हिंद कॉपर 5% का मूव, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पीएसयू काउंटर्स पे आज इंट्राडे बेसिस पे बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें से कोई प्रेफर्ड पिक होगी आशीष जी? उसके बाद मैं आपकी पिक्स पे बात करूंगा। एचएमटी, हिंद कॉपर, एसटीसी, इन काउंटर्स पे से पीएसयू क्षेत्र से जो काउंटर है, क्या लगता है यहां पर मोमेंटम और बढ़ सकता है? हाँ, ये जो अभी स्टॉक के बारे में हमने डिस्कशन किया है उसमें और भी मोमेंटम दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम इस चार्ट के ऊपर अगर देखते हैं तो जो प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है वो और तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस काउंटर में हमें मेरी होल्ड की सलाह होगी। चलिए ठीक है, आपसे बातचीत जारी रखूंगा। स्पेसिफिकली आपके काउंटर्स के ऊपर मैं बात करूंगा। अशोक लेलैंड, बीईएमएल, आरसीएफ, स्ट्राइड्स और श्रीराम ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले अशोक लेलैंड, जिस तरीके का स्ट्रेच इसमें मिल रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर पे, क्या लगता है कहां तक की दौड़ पॉसिबल है अशोक लेलैंड पे? अशोक लेलैंड को अगर हम देखते हैं तो इसका अभी भी खरीदारी बन सकते हैं यहाँ पे। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 68 का, और अगर हम ट्रेंड लाइन वैल्यू देखते हैं तो इसका पहला लक्ष्य होगा 76 रुपीज़ का। अगर 76 को भी तोड़ता हुआ नजर आता है ये स्टॉक, तो 81 का अगला लक्ष्य होगा इसका। चलिए ठीक है, एक और काउंटर, क्योंकि डिफेंस कंपनियां बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड अगर देखें तो बीईएमएल इस काउंटर पे कहां तक के लक्ष्य निकल के आ सकते हैं? अगर हम बीएमएल की तरफ देखते हैं तो इसका पहला लक्ष्य होगा 1080 की तरफ। अभी भी इस स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है और इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 920 रुपए का। चलिए ठीक है, भारत फोर्ज एक और